हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडवर्ब। तो बच्चों, अभी आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई या मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडजेक्टिव। अगर किसी सेंटेंस में दो एडवर्ब है, राइट, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। क्लियर? तो अभी हमने एग्जाम्पल के हेल्प से देखा था कि वर्ब को कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है, या अगर दूसरा एडवर्ब होता है तो उसको कैसे मॉडिफाई करता है। ये हमने ऑलरेडी देखा है और उसके एडवर्ब के टाइप्स से हमने डिस्कस करे थे। अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। प्रीवियस लेक्चर में एडवर्ब्स पढ़े थे और एडवर्ब्स की डेफिनेशन आई होप सारे सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। किस किस के मीनिंग को मॉडिफाई करता है? वर्ब के, एडजेक्टिव को, वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, राइट। तो हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या देखा बच्चों? गर्ल रन्स क्विकली। तो यहाँ पे क्या रन्स बच्चों? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? अब ये तो वर्ब हो गया, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? गर्ल को, नाउन को। अब यहाँ पे नाउन को वर्ब और वर्ब को एडवर्ब। क्लियर? अगर हम सिंपल बोलेंगे गर्ल रन्स, कि गर्ल क्या है? दौड़ती है, लड़की दौड़ती है। अब कैसे दौड़ती है? क्विकली, स्लोली। तो यहाँ पे क्या है? क्विकली। गर्ल रन्स क्विकली, इट मीन्स दिस इज योर नाउन, दिस इज योर वर्ब, क्विकली इज योर एडवर्ब। सिमिलरली दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब हमारा मैंगो को कौन मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट। स्वीट क्या है आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कौन सा वर्ड कर रहा है? वेरी स्वीट, बहुत मीठा। एक कह रहे हैं हम दिस इज द स्वीट मैंगो, कि यह मीठा मैंगो है, आम है। बट अगर हम इसे बोलेंगे दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, इट मीन्स वेरी इज योर एडवर्ब। क्लियर? तो एडजेक्टिव को कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज योर पीटर रीड्स क्वाइट। अब अगर पीटर रीड्स होता तो यहाँ पे वर्ब को वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो क्वाइट क्या हो जाता है आपका? एडवर्ब, राइट। अब यहाँ पे क्या है? एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्लियरली। तो पीटर रीड्स वर्ब हो गया, पढ़ता है कैसे? क्वाइट क्लियरली। तो क्लियरली क्या है आपका? दूसरा वर्ब है। तो यहाँ पे हमारे क्या है? इन दिस सेंटेंस देयर आर टू एडवर्ब। एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और रीड्स क्या है? अब यहाँ से आपको पता चल रहा है दिस इज योर एडवर्ब, क्योंकि ये क्या है बच्चों? वर्ब। वर्ब क्या है? पीटर रीड्स क्वाइट। तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज वाई क्वाइट इज योर एडवर्ब। अब एडवर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? दैट वर्ड इज योर क्लियरली। इट मीन्स in this sentence there are two adverb. Clear? तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने डिफरेंट वर्ड्स पढ़े थे कि कौन कौन से हमारे एडवर्ब है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। सोनिया डांस स्लोली, तो यहाँ पे वर्ब को बता रहा है। जेफ इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ क्वाइट रिसेंटली, तो यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब को। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, तो यहां तक बच्चों हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड अप टू दिस एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। अब यहाँ पे एडवर्ब्स दैट शो ए सेंस ऑफ क्वेश्चन। अगर हमें पता चल रहा है व्हेन डू दे विजिट द zoo, how should I explain you? Where do you live? Where, when, why, how much, how far, how long, how many, how often, etc. ये सारे क्या है? हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? यूज हाउ ऑफन टू आस्क अबाउट फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन डू यू स्टडी विद अ पार्टनर? आई रियरली स्टडी विद अ पार्टनर। तो आपको यहाँ पे भी यही देखना है कि एडवर्ब इंट्रोगेटिव, अगर हम एडवर्ब की बात करते हैं तो व्हेन, डू, डू क्या है आपका? वर्ब।
how should I explain you, where do you live, तो all these words are your interrogative adverbs. जो भी हमारे इंट्रो WH वर्ड्स होते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, अगर वो हमारी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे तो उन्हें बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. नेक्स्ट इज योर रिलेटिव एडवर्ब्स. रिलेटिव एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस. रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को जो ज्वाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. दिस इज द वे टू प्रिपेयर अ चार्ट. दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड. Do you know the time when he will come? Why, how, where, when. तो ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स. क्लियर? तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. When do they visit the you? How should I explain you? Where do you live? ये सारे वर्ड्स क्या है हमारे इंट्रोगेटिव हैं क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं. अब यहाँ है बच्चों पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस में अलग से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि एडवर्ब्स कौन से होते हैं. अभी हमने एग्जांपल्स भी करे थे, उसमें भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब को एडवर्ब किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है, या एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर रहा है. लेट्स सी. तो यहाँ पे हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स की पोजीशन इन अ सेंटेंस. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज लता सिंग्स वेरी स्वीटली. एक हम बोलते हैं कि लता सिंग्स स्वीटली. तो लता कैसे गाती है? हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्वीटली. तो सिंग्स को कौन मॉडिफाई कर रहा है बच्चों? स्वीटली. क्लियर? तो स्वीटली क्या है आपका? एडवर्ब. पर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एडवर्ब के आगे एक और एडवर्ब लगा रहे कि भाई वेरी स्वीटली. तो इट मीन्स यहाँ पे कितने एडवर्ब है हमारे? दो एडवर्ब है. तो हम कैसे समझेंगे बच्चों? सिंग्स स्वीटली. क्लियर? अब यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे. ये क्या है बच्चों? आपका वर्ब. ये क्या है आपका? एडवर्ब. क्यों है एडवर्ब? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो वर्ब के मीनिंग को और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब. तो यहाँ पे वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? स्वीटली. अब हमें सेंटेंस में देखना है कि स्वीटली जो हमारा एडवर्ब है इससे पहले क्या और कोई हमारा वर्ड है? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? लता सिंग्स वेरी स्वीटली. तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? आपका स्वीट को. तो इट मीन्स क्या है ये बच्चों? लता सिंग्स वेरी स्वीटली. इट मीन्स एक वर्ब जो है दूसरे वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. क्लियर? इज इट क्लियर फ्रॉम दिस सेंटेंस? नाउ कम टू द नेक्स्ट. इट इज वेरी हॉट टुडे. यहां पे क्या है? इट इज वेरी हॉट टुडे. हॉट क्या है आपका? एडजेक्टिव. क्लियर? हॉट क्या है आपका? एडजेक्टिव है क्योंकि आज हम क्या कह रहे हैं? इट इज हॉट टुडे, कि आज का दिन कैसा है? बहुत ज्यादा हॉट है. तो हॉट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव. अब हॉट को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी हॉट. तो यहाँ पे तो हमने कहा कि यहाँ पे लता सिंग स्वीटली वर्ब को जो वर्ड हमारा मॉडिफाई कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब. अब यहाँ पे कह रहे हैं हम इट इज वेरी हॉट. क्लियर? तो इसके बाद क्या है हमारा? वेरी है, और वेरी के बाद क्या है हमारा? हॉट. तो हॉट इज योर एडजेक्टिव, और एडवर्ब इसको जो मॉडिफाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब. ही स्पोक लाउडली. स्पोक क्या है आपका? वर्ब. एडवर्ब क्या है आपका? लाउडली. अगर हम इसको ही स्पोक वेरी लाउडली, राइट. तो इसमें क्या है बच्चों? हमारा वर्ब और एक एडवर्ब है क्योंकि हम यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? स्पोक,
और स्पोक के बारे में कौन बता रहा है कि भाई कैसे बोलता है वो? लाउडली। क्लियर? तो लाउडली क्या हो गया आपका? एडवर्ब। बट यहाँ पे क्या है बच्चों? स्पोक वर्ब है, दिस इज योर वर्ब। ये और अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो ये एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब से पहले क्या वर्ड है? वेरी है, तो एक जो है एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो योर एडवर्ब, और ये भी क्या है आपका? एडवर्ब। अगर इस तरह से सेंटेंस आएंगे तो दो एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडवर्ब को कर रहा है। बट इन दिस सेंटेंस सिंपल सा है, ही स्पोक लाउडली, तो स्पोक इज योर वर्ब बट लाउडली इज योर एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? यू केम लेट। सेम है, केम लेट। अगर हम बोलेंगे यू केम वेरी लेट तो क्या होगा? फिर दो एडवर्ब हो जाएंगे हमारे, और एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? और केम क्या है आपका? वर्ब है, एक्शन है। शी अटैक्ड, तो लेट किसके बारे में बता रहे हैं हमें? कि तुम जो है यू केम लेट, की तुम देरी से आए। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है? द वर्ड इज योर लेट, इट मीन्स लेट इज योर एडवर्ब बिकॉज इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब दैट इज केम। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? शी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली। अब बीच में क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है कि शी अटैक्ड हर एनिमी बोल्डली, तो इट मीन्स ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज योर वर्ब हो गया। क्लियर? अब वर्ब को क्या कैसे बता रहे हैं कि उसने अटैक करा अपने एनिमी में, कैसे करा है? बोल्डली। राइट? तो बोल्डली क्या हो गया आपका? एडवर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? किसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं? दैट इज योर अटैक्ड। क्लियर? Is it clear? This is your subject, this is your verb, this is your object, and this is your adverb. Is it clear? Next क्या है बच्चों? He is too weak. अब वीक क्या है? एडजेक्टिव है कि हम बता रहे हैं कि वह क्या है? बहुत ज्यादा कमजोर है। अब यहाँ पे क्या है? ही इज टू वीक। अगर हम बोलते हैं ही इज वीक तो यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं होता, ही इज वीक, कि वो क्या है? कमजोर है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? दिस इज योर वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट, एंड दिस इज योर एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में कोई एडवर्ब है? नहीं है कोई एडवर्ब। राइट? अगर हम इसमें लिख दिया कि ही इज टू वीक, कि वो बहुत ज्यादा क्या है? कमजोर है, तो टू क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। और किसको मॉडिफाई करे? किसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है? दैट इज योर एडजेक्टिव। क्लियर? तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है दोनों सेंटेंस में। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें क्या है? हमारा कोई एडवर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। क्लियर? किसके बारे में बता रहा है? कि वीक हमारा किसको बता रहा है? कि वह, राइट, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि भाई वो वीक है, या ही इज इंटेलिजेंट। अगर हम बोलेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इन दैट केस क्या हो जाएगा? वेरी क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? ही इज टू वीक, तो वीक क्या है आपका? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है आपका? टू। क्लियर? तो एडजेक्टिव किसको कर रहा है? एडवर्ब किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को, के मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है कि भाई वो कमजोर है, बहुत कमजोर है, ही इज टू वीक। राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ही कम्स हियर। अब ही कम्स हियर, तो वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो यहाँ पे जो है आता है। ही कम्स हियर, तो दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब। तो हियर किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है, एंड हियर इज योर एडवर्ब। ही विल कम टुमारो। अभी हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पढ़े थे। एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़े थे, तो यहाँ से आपको जो है क्वालिटी है बोल्डली, स्वीटली, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे टुमारो है तो इट मीन्स यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हियर, देयर, इन, आउट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सारे बच गए हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हियर इज योर, यहाँ पे क्या है? हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। टुमारो क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ टाइम।
क्लियर। तो ही विल कम टुमारो, इट मीन्स हम समय बता रहे हैं कि वो कल आएगा। तो यहाँ पे टुमारो क्या है आपका एडवर्ब है और किसके बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आई इन्वाइटेड हिम हेयर। तो यहाँ पे भी हिम क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई इन्वाइटेड हिम हेयर कि मैंने उसको यहाँ पे बुलाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई इज योर सब्जेक्ट, इन्वाइटेड इज योर वर्ब, हिम इज योर ऑब्जेक्ट और हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर। तो दिस इज योर एडवर्ब और यहाँ पे इसको किसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के। ही रोट अ बुक लास्ट ईयर। अब यहाँ पे भी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ही रोट अ बुक लास्ट ईयर, यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उसने क्या लिखी, एक बुक लिखी लास्ट ईयर। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, लास्ट ईयर, दैट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड दिस इज योर वर्ब। तो इस तरह से आपको समझना है, करना है कि कौन सा वर्ड हमारा क्या है, एडवर्ब है अपने की, किस तरह से आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक सेंटेंस में फाइंड आउट करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर एडजेक्टिव से पहले है एडवर्ब, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, या वर्ब से के बाद अगर उसको मॉडिफाई कर रहा है या पहले मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे अभी हमने सेंटेंसेस देखे थे यहाँ पे, टू एडवर्ब से सेंटेंस में लता सिंग्स वेरी स्वीटली। तो सिंग्स के बारे में कौन बता रहा है, स्वीटली, और स्वीटली के बारे में कौन बता रहा है, वेरी। क्लियर। तो वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, स्वीटली। तो एक एडवर्ब है और दूसरा एडवर्ब क्या है, क्योंकि एडवर्ब के ही बारे में बता रहा है कि क्या बहुत मीठा, वेरी सिंग वेरी स्वीटली। तो लता कैसे गाना गाती है, एक होगा लता गाना स्वीट गाना गाती है, प्यारा गाना गाती है, एक बहुत अच्छा गाना गाती है। तो दैट इज योर वेरी स्वीटली। तो इन दैट केस कितने होंगे वहां पे एडवर्ब, टू एडवर्ब। बट अगर वेरी नहीं लिखा होगा तो इट मीन्स कितने वर्ब एडवर्ब है वहां पे, ओनली वन एडवर्ब इन द सेंटेंस। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने एरो देके आपको बताया है कि कौन सा वर्ब है और किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन हियर। आपको बताना है कि कौन सा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, या इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, या रिलेटिव एडवर्ब है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर हमें प्लेस के बारे में पता होना होगा कि अगर वो मॉडिफाई कर रहा है, हियर देयर दीज वर्ड्स आर यूज, हियर देयर, इनवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इन, आउट। तो ये क्या बता रहे हैं, हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो हमें किसके बारे में बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, राइट। और नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, रिलेटिव, व्हेन एडवर्ब जो है हमें क्या किसको मिलाते हैं, टू सेंटेंसेस और टू क्लॉजेस को, दैट इज योर रिलेटिव एडवर्ब। अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं बच्चों। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फाइंड द एडवर्ब्स एंड आल्सो इंडिकेट्स इट्स टाइप। ए पुअर बैगर स्टूड देयर फॉर लॉन्ग। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एक जो है पुअर बैगर क्या है, स्टूड अब देयर, वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि ए पुअर बैगर स्टूड देयर। तो देयर क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्या है, She was very tired। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, वेरी टायर्ड, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कि वो टायर्ड है, थक गया है, बट क्या है, वेरी टायर्ड, राइट। तो वर्ब को बता रहे हैं कि शी वॉज वेरी टायर्ड, कि भाई वो बहुत ज्यादा थक गया था। तो वेरी इज योर क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, वेरी फ्यू। टाइगर नेवर चेंजेस हिज प्रिंसिपल, कि टाइगर जो है नेवर चेंजेस हिज प्रिंसिपल। तो नेवर क्या है आपका यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो टाइगर जो है नेवर चेंजेस हिज प्रिंसिपल। व्हाई वाज द क्लास कैंसल्ड बाय हिम। तो व्हाई क्या है, ऑब्वियसली इट इज योर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आई रिमेम्बर द ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आर बस। अब यहाँ पे दो जो है
आई रिमेम्बर द ब्यूटीफुल प्लेस, कि मुझे जो है ब्यूटीफुल प्लेस पता है जहाँ पे वेयर आर बस हॉल्टेड फॉर 1 hour। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि किस तरह से जो वर्ड्स यूज हुए हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं या इंटरोगेटिव एडवर्ब हैं या इंटरोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है आपका शी वॉज वेरी टायर्ड, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। Tiger never changes his principle, adverb of frequency. Next है why was the class cancelled by him, interrogative adverb. I remember the beautiful place where, तो यहाँ पे क्यों है ये रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉजेस को ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है कि किस टाइप के हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं एडवर्ब। तो फर्स्ट वन इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे बताया वेरी टायर्ड, द टाइगर नेवर चेंजेस हिज प्रिंसिपल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाई वाज द क्लास, इंटरोगेटिव एडवर्ब। I remember the beautiful place where our bus halted for 1 hour, that is your relative adverb. तो इस तरह से हमने जो है एडवर्ब को कंप्लीट किया है टॉपिक को, और उसके क्वेश्चन आंसर्स करे हैं कैसे एग्जाम में आते हैं। जैसे हमने पहले वाली एक्सरसाइज करी थी कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, कि कहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन अ सेंटेंस कि यहाँ पे ये एडवर्ब है और किसको ये मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को कर रहा है या एडजेक्टिव को कर रहा है, राइट। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स, कई बार एग्जाम में आता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। शी वर्क्स हार्ड, राइट, हार्ड और हार्डली दो वर्ड दिए रहेंगे आपको और आपको इसमें से चूज करना है। शी कम्स लेट, ये नहीं कहते हम शी कम्स लेटली। शी टॉक्स टू मच, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, शी टॉक्स टू मच। द स्टेशन इज क्वाइट नियर, ही आंसर्ड राइट। नेक्स्ट है बच्चों, इन द गिवन सेंटेंस एन एडवर्ब इज अंडरलाइंड। फॉर द अंडरलाइंड एडवर्ब्स, फॉर ऑप्शन 4 ऑप्शंस आर मार्क्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन कर लेते हैं। व्हेन, हाउ, टू। अब आपको बताना है जो अंडरलाइंड है हमारे वर्ड्स, इनको बताना है एडवर्ब हैं ये, और कौन से हैं ये आपको टाइप्स यहाँ पे बताना है। When do you go to sleep at night? तो यहाँ पे ऑब्वियसली सब बच्चों को पता होगा कि ये क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इट मीन्स क्या है, ये एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है ये, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं है, रिलेटिव एडवर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क है, ऑब्वियसली इट इज योर इंट्रोगेटिव एडवर्ब। This is the right answer. Clear? Now come to the next one. He knows how to ride a bike. He knows how to ride a bike. तो यहाँ पे टू क्लोजेस को एक जो है वर्ड एडवर्ब जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज योर रिलेटिव एडवर्ब। She is too shy to be a model. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, she is too shy, एडवर्ब ऑफ डिग्री
क्लियर? तो इस तरह से आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और उसी से आपको जो है करेक्ट आंसर को चूज करना है। यहाँ आंसर्स भी दिए हैं, चेक, लेट्स चेक द आंसर। राइट, सी इंट्रोगेटिव, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर? आई हैव नेवर सीन अ गर्ल लाइक यू। तो ये क्या है बच्चों? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं आई हैव नेवर सीन अ गर्ल लाइक यू। इट्स आंसर इज योर डी। नेक्स्ट है ही रिसीव्ड द गेस्ट ग्लैडली। तो ये क्या है बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको करेक्ट वहां पे चूज करना है। अगर ऑप्शंस आर नॉट गिवन देयर तो किस तरह से आपको करना है वो भी हमने एक्सरसाइज करी है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो बच्चों एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क। तो डेफिनेशन तो सारे बच्चों को याद हो गई होगी कि कोई जो वर्ड डिस्क्राइब अ वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो वर्ब को भी वो मॉडिफाई करते हैं उसकी मीनिंग को, एडजेक्टिव के भी, और अगर किसी सेंटेंस में दो एडवर्ब होते हैं तो उसके भी मीनिंग को वो मॉडिफाई करता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बहुत सारी एग्जाम्पल करे। आई होप सारी बच्चों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो भी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स के होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर और क्वालिटी के बारे में पता चलता है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, या एफर्मेशन और नेगेशन के बारे में बात करते हैं, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ऑल दीज टाइप्स क्या हैं? एडवर्ब हैं। और हमने सेंटेंस में भी देखा कि कहाँ पे हमने किस तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस देखा है, वर्ड देखे हैं कि कहाँ पे यूज हुए। यहाँ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। स्लोली है, क्वाइटली है, केयरफुली है, पीसफुली है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी के बारे में बताते हैं। अगर हम बोलेंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब को, एडजेक्टिव को या वर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, बिलो, डाउन स्टेयर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर हम टाइम की बात करते हैं बच्चों, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ, देन, तो ये सारे वर्ड्स हमें हियर, तो क्या सॉरी, टाइम के बारे में बता रहे हैं। यस्टरडे है कल, टुडे, टुमारो, तो ये क्या बता रहे हैं? हमें समय के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। एंटायरली कह रहे हैं हम, पार्शियली कह रहे हैं, बियरली, डीपली, एब्सोल्युटली, तो ये क्या बता रहे हैं हमें? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज। Adverb of number and frequency: always, sometimes, frequently, often, usually, rarely. All these words are your adverb of number and frequency. Affirmation or negation: certainly, surely, not. Interrogative होंगे तो where, when, how much, how far, how long, how many, how often. Relative adverbs भी सेम होते हैं, but the difference is वो interrogative के लिए यूज करे हैं, but here relative adverbs to join two sentences or two clauses, right? In that case, why, how, where, they are called relative adverbs. Otherwise हम interrogative के लिए यूज करते हैं interrogative adverbs. Clear? नेक्स्ट है, हमने देखा था एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी। तो अगर हम बोले कि शी इज क्विक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? शी इज क्विक, कि वो क्या है? क्विक है, राइट? तो यहाँ पे क्विक क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि हम नाउन के बारे में बता रहे हैं कि कैसी है वो, क्विक है। अगर हम बोलेंगे शी वॉक्स अवे क्विकली, तो यहाँ पे क्या है? वॉक्स अवे क्विकली, तो क्विकली क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि हमने बोला कि वह चलती है अवे क्विकली, राइट? अगर हम बोलेंगे शी इज क्विक, तो इससे पता चल रहा है कि हम उसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो क्विक है। They fought bravely,
दे डैमेज हर कार बैडली, तो यहाँ पे ब्रेवली, बैडली, साउंडली, ब्यूटिफुली, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब ऑफ मैनर एंड क्वालिटी। क्लियर? तो यहाँ पे फार है, नियर है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर? गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, फॉरवर्ड, नियर, हियर, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, अगर हम बोल रहे हैं टुमारो है, लेट है, या यस्टरडे है, अर्ली है, ऑल दीज वर्ड्स जो हैं हमें क्या बता रहे हैं? आई विल कम, तो वर्ब के बारे में बता रहे हैं भाई टुमारो। मोहन अराइव, वर्ब है लेट। ही सॉ, वर्ब है मी यस्टरडे। तो अपने आप पता चलता है कि आपको ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि हम नाउन भी पढ़ लिया है बच्चों, प्रोनाउन भी पढ़ लिया है, एडजेक्टिव भी पढ़ लिया है, वर्ब भी पढ़ लिए हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। क्लियर? So all these words are your adverb. He was too careless. अब हम यहाँ पे he के लिए बोल रहे हैं कि वो बहुत जो है केयरलेस था, तो हम he को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? केयरलेस। क्लियर? तो यहाँ पे केयरलेस क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो he was too careless, तो टू एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे भी हम क्या बोलते हैं? she was वेरी टायर्ड, तो शी वॉज टायर्ड, तो टायर्ड कौन है? नाउन के बारे में बात करें तो यहाँ पे टायर्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो शी वॉज वेरी टायर्ड। क्लियर? तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वेरी। ही इज क्वाइट रॉन्ग, अब ही इज रॉन्ग, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बच्चों? उसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात करें। दैट इज वाई रॉन्ग इज योर एडजेक्टिव। तो क्वाइट किसको कर रहा है मॉडिफाई? रॉन्ग को, एडजेक्टिव को। सिमिलरली यू आर पार्टली राइट, अब यू आर राइट, तो ऐसे करके आप देखेंगे कि नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस तरह से आपको पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? ही इज रॉन्ग, तो कौन रॉन्ग है? वह, तो नाउन को कर रहा है या प्रोनाउन को कर रहा है वो, तो यहाँ पे रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव। राइट? तो क्वाइट क्या है या पार्टली क्या है आपका? एडवर्ब। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइट, अब हम मैंगो के बारे में बात करें कि मैंगो क्या है? राइप है, तो राइप क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है, तो दैट इज वाई दिस इज योर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस, थ्राइस, वंस, राइट? तो ये हमने ऑलरेडी करा है बच्चों, तो अभी आप घर में जाके इसको रिवाइज द टॉपिक, और लेटर हमने यहाँ पे एक्सरसाइज भी करी थी, इसको रिवाइज करेंगे घर में जाके, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट बता के आपको बताया है कि विच वन इज योर एडवर्ब, विच वन इज योर एडजेक्टिव वर्ब, तो आपको पूरी पिक्चर जो है क्लियर रहेगी कि कौन सा वर्ब है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज हमने एडवर्ब अपना टॉपिक जो है कंप्लीट किया है, और सारे बच्चे जो है घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एडवर्ब से पहले हमने नाउन किया है, प्रोनाउन किए हैं, एडजेक्टिव करे हैं, वर्ब करे हैं, और इसी से अगर ये टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो एडवर्ब भी आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। क्लियर? या एडवर्ब। तो सारे बच्चे रिवाइज द टॉपिक एट होम और प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।